लेकिन उस गंद में पड़े थे, उस गंद में तो आप लोगों की सोच की वजह से आज यहाँ पर पहुँचे। मदद यह है, इसके पैर ठीक करवा दो, और वह पैर ठीक क्यों करवाएंगे, 3 दिन तक पेट भरने लगे हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत खाया है और मेरे बच्चों ने भी खाया है। अलकड़त तारगा खाल कोई नहीं इसका, दिखाइए यो पा, बस यह रिक्वेस्ट है, मदद करो मदद करो मदद करो। मैं तो यह जानू भाई। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं नारनौंद में उस परिवार के साथ मौजूद हूँ भाई, जो आपने वीडियो देखी थी, वो एक गंद में पड़ा था वो परिवार। आज वो परिवार एक आश्रय ले चुका है। किस प्रकार का आश्रय, एक टेम्परेरी तौर पर वो एक शिफ्ट कर दिए हैं दूसरी जगह पर। नारनौंद नगर पालिका का जो बोर्ड है उसके पास, जैसे जींद से आप एंट्री करते हो नारनौंद में, नगर पालिका का जो वेलकम द्वार है कि नारनौंद में पहुंचने पर आपका स्वागत है, वहाँ पर एक गैराज है। गैराज के लगते बिल्कुल ये प्लॉट है, वहाँ पर एक कमरा, एक रसोई, लैट्रिन, बाथरूम, एक बरामदा और ये टीन लग रही है। ये जगह खुली है और खुला वातावरण। यहाँ पर इनको आश्रय मिल चुका है टेम्परेरी तौर पर। इनका एक प्लॉट है घर का, जिसमें 3 भाई हैं। 250 गज का वो प्लॉट है, जिसकी रजिस्ट्री भी नहीं हो रही आज लग, और उस घर से निकाल रखे हैं भाई। और वहाँ पर पड़े थे, आपने वो शटर वाली वीडियो देखी थी, गंद में पड़े थे बिल्कुल। उस गंद से निकालने का काम आप लोगों की मदद से, आप लोगों की राय से हुआ था। और बात आती है कि पैसा कितना आ गया, उस पर भी बातचीत कराएं। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें पैसा आया था। मैं उससे पहले बताऊँगा। आपने 28 तारीख को जो पैसे आए थे नगद में आए थे, जो सोमनाथ महाराज जी आए थे, जो वो दे के गए थे 5000 रुपये। और भिवानी से आए थे ताई जी आपके पास 5100 रुपये, फुलपुरा गांव जी। और संदीप के पास दे के गया था कोई साथी, उसका नाम हमको पता नहीं, 1000 रुपये। और नारनौंद के वार्ड नंबर 10 से आए थे 1000 रुपये। और राखी गाँव से रात को दे के गए थे भाई 5000 रुपये संदीप को। और तेजी डांडा है जो समाज सेवी हैं, हेल्पिंग हैंड के नाम से शायद उनका संगठन है, 5100 रुपये की मदद वो करके गए थे। और साथ में और भी सामान दे के गए थे शायद। तेजी डांडा 5100 की मदद, और भी कुछ सामान था। और 21000 रुपये गाँव बैणमीपुर से है, राहुल USA गया हुआ है, जिन्होंने खाट, चारपाई और गैस सिलेंडर, चूल्हा और भी काफ़ी चीज़ें थी। और उसके यार दोस्तां ने पंखा, फराटा और कैंपर वगैरह ये चीज़ें दी थी। और भी उसका ये भी कहना कि भाई आगे भी कोई ज़रूरत पड़े तो दे दियो। और काफ़ी भाइयों के USA वाले के फ़ोन आए थे, तो उनका भी ये कहना, भाई बताओ क्या करना है। अभी लग फ़िलहाल किसी से हमने ये नहीं बोला कि भाई आपने यह चीज़ देनी है। फ़िलहाल क्या देना है उस पर बाद में बात करांगे। उससे पहले मैं आपने बता दूँ 27 तारीख ने 20 रुपये की पेमेंट हो रही भाई। जो मेरे अकाउंट में जो पेमेंट हो रही है मैं बताऊँ हूँ, जो 27 तारीख ने जो पेमेंट हो रही 20 रुपये की आई थी, उसका नाम मैं जानता नहीं, नंबर है 6887 लास्ट में। और 200 रुपये की है 28 तारीख को विशाल के नाम से है। और कोथ गांव से है DKP सोलर वाले भाई, 2100 रुपया का सहयोग कराया था। और भाइया ने न्यू कही थी कि भाई आगे भी जब कोई हमारी ज़रूरत पड़े तो भाई का गेलिया खड़े हैं, इस परिवार के साथ में खड़े हैं। तो प्रदीप है भाई 101 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट करी थी। चैल साहब हैं इटली से 3100 रुपये की उन्होंने मदद करी थी। और अकरम भाई है कोई, उन्होंने 100 रुपये की मदद करी थी। 1239 मोबाइल नंबर लास्ट में है, 100 रुपये की वहाँ से पेमेंट आ रही है। विपक नाम से हैं भाई साहब जो हैं, 1100 रुपये की वहाँ से आ रही है। और 9015 मोबाइल नंबर लास्ट में है, 5000 रुपये की पेमेंट वहाँ से आ रही है। और 3590 मोबाइल नंबर लास्ट में है, 2100 रुपये की पेमेंट वहाँ से आ रही है। और जयकरण 100 रुपये की पेमेंट ऑनलाइन वहाँ से आ रही है। सुरेश कुमार है 28 तारीख को, इनकी पेमेंट आ रही 201 रुपया। बलराज करमपाल सिंह के नाम से 200 रुपये आ रहे हैं। कृष्ण रतन सिंह के नाम से 500 रुपये आ रहे हैं। सतीश के नाम से 2100 रुपये आ रहे हैं। रचना देवी ने मात्र 1 रुपया। और सबसे बड़ा दान कहूँगा मैं, क्योंकि दान हमेशा भावना से होता है, वहाँ पर 1 रुपये वाला भी बड़ा है, क्योंकि इसका 1 रुपये का सामर्थ्य था। अगर ये रोज़ के 1-1 रुपया भी देती होगी ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और जिसने 2100 रुपये दिया, भगवान ने उसका 2100 का जुगाड़ कर रखा है, इसलिए उसने 2100 का दिया। और जिस भाई ने 21000 रुपये दिए हैं, तो उसका 21000 का भगवान ने जुगाड़ कर रखा है, इसलिए उसने 21000 रुपये दिए हैं। तो भाई 1 रुपये वाला भी बड़ा है और 21000 रुपये वाला भी बड़ा है। और अमित जगमंदर 101 रुपये, ललित 100 रुपये, अनिल दलबीर सिंह 501 रुपये। और 3090 मोबाइल नंबर लास्ट में 100 रुपये इनके आ रहे हैं ऑनलाइन। गुरमीत सिंह है कोई, 500 रुपये उस भाई ने भेजे हैं।
जयबीर सूदन 200 रुपये इनके आ रहे हैं। मोनू रामदिया 50 रुपये इनके आ रहे हैं। ये जयबीर और मोनू रामदिया ये 29 तारीख की ट्रांजेक्शन शुरू होगी जी। और सुमेश कुमार के 51 रुपये आ रहे हैं। प्रवीण कुमार के 50 रुपये आ रहे हैं। और 30 तारीख को सुषमा हैं उनके 200 रुपये आ रहे हैं। और 30 तारीख को ही नमित कुमार के 51 रुपये आ रहे हैं। ये 200 रुपये दे के गया था इसका। वो जो इनके पास जो कैश हाथ में दे के गए भाई वो नगद में वैसे लिख तो रखे हैं, कोई नाम बताया गया, कोई इन मारुति नाम नहीं बताया। 200 रुपये और बतावा हैं, वो मेरे पास नहीं आए, वो इन्हीं के पास हैं। ठीक है, फिलहाल या जो पेमेंट आ रही भाई या जितनी भी पेमेंट है वह हम इनके खाते में, इसके संतोष के खाते में कल करवा देंगे। फिलहाल जितनी जो और पेमेंट जो डायरेक्ट अकाउंट में आई वह संदीप के अकाउंट में आई है। तो भाई अब थी या पेमेंट लग की बात, इससे आगे अपन करना क्या है वो सारी बातचीत ताई ताई करांगे। पहले तो ये देखो भाई, ये किस खुशी में डब्बा क्या कहा क्या यो जोगिंदर मकान बनाने लग रहा, जो हमारा इसका लड़का यूएसए रहा है, बहनी में पड़ता है जोगिंदर महावीर जी, जिन्हें खाट दी थी। हाँ, जिसने खाट दी 21,000 का दान कर रखा। वो आज चौखट रखी है, यो बच्चों के लिए रसगुल्ला का डिब्बा दे के गया। देखो ये भाई, धन्यवाद। देखो पड़ोस में ये है तो पड़ोसियाँ का सबसे पहले मिठाई पहुँचाने का काम करें है तो आड़बीन बाका खातिर। चलो भाई जी, अब ये बता दो, देखो इस बीच भाई एक और बता दूँ मैं आपने, हमने सबसे पहले इनको दिखाया कोथ गांव की जो देसी दवाई लगाने लग रहे हैं। बाकी हालांकि रात में गए थे हम, देर टाइम लगा वहाँ पर। इसकी जो हालत देखी ना, बिल्कुल टपके थी, पस थी जो वह बिल्कुल टपकन लग रही थी। लेकिन वैद्य जी ने बोला कि भाई आराम हो जाएगा, लेकिन इस भाई ने मेहनत करनी पड़ेगी, इसने सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन आज से पहले जैसे कल के दिन हमने इसकी रिपोर्ट करवाई, ब्लड की रिपोर्ट संतोष की, तो रिपोर्ट बिल्कुल चौंकाने वाली आ गई। उसमें इनमें ब्लड है वो मात्र 6 ग्राम। इसकी जो TLC बोल रहे हैं, जो प्लेटलेट वह बढ़ रही हैं 2.5 लाख ऊपर जा रही हैं, जो लिमिट होकर उससे 2.5 लाख ऊपर जा रही हैं। तो खून कम हो गया, जायज़ सी बात में तो बढ़ेंगी। जख्म काफ़ी गहरा है। जब ये चीज़ कंडीशन देख के या रिपोर्ट देख के, तो कल शाम ने हम कैलिफोर्निया के नाम से जो रणबीर लोहान जियों के साथी जो डॉक्टर हैं उनके हॉस्पिटल में जब हमने इनको दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने बोला भाई जो ये जख्म है, हमारा मानना यही है कि इस जख्म में 99% तो सर्जरी होगी। अगर 1% चांस रहता है तो पैर कट भी सकता है। उसका कारण क्या है, शायद 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, चौथा लग गया 28 तारीख से, तो इन्फेक्शन हो गया होगा, तो पैर काटना भी पड़ सकता है। दूसरा पैर का जिसका अंगूठा है उसको हम ठीक कर देंगे। उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी, यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में जो भी सुविधा है, कोई भी सुविधा है, उसका हम 1 पैसा भी इनसे नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन परिवारों का कहना है, तो क्या आप सर्जरी करवाना चाहो इसकी? जी सर्जरी तो करा लेंगे जी, जो कुछ आएगा तो कोई देगा, तो भाई लगा डॉक्टर का कोई खर्चा देगा तो जब ही बनेगा। वैसे भी जी कर रहे हैं सेवा, जो कोथते दवाई ले रहे हैं, पानी से धोते हैं, नीम के पानी से बताया था जो उसने, उससे हम धो के इसकी पट्टी कर रहे हैं जी। था जी देखो, वह ज़रूरतें तो बाद में भाई, सबसे पहले शरीर ज़रूरी है। कई भाई कह दे कि भाई वॉशिंग मशीन ला दिया, इन्वर्टर बैटरी ला दिया, बाकी 24 घंटे लाइट यहाँ पर हुआ है, कोई वह बात नहीं है। ये जहाँ पर ये बारे हैं यहाँ पर दिक्कत नहीं है किसी प्रकार, लेकिन असली दिक्कत क्या है, इसका पैर ठीक होना चाहिए। करवा दो भाई। हाथ जोड़ के सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँ हूँ भाई, वॉशिंग मशीन ये बेचारा धो लेगा कपड़े, मैं नहीं कंदी वॉशिंग मशीन लगाओ, इन्वर्टर बैटरी लगाओ, मैं तो नहीं कहूँ सब तय बड़ी मदद यह है, इसके पैर ठीक करवा दो। और वह पैर ठीक क्यों करवाएंगे, आपकी मदद है। आप मदद करोगे तो हम इसके पैर ठीक करवा पावांगे, नहीं तो वही इनका ईद जो दान आया है वो उसमें तो इनका पेट पड़ेगा बेचारियों का। करीब 3 महीने का कैसे का राशन, क्योंकि 2 जी हैं, बड़े तो छोटे हैं। हाँ। 2 महीने का तो आटा दाल चावल, देखो आटा दाल चावल तो 2.5-3 महीने का सामान इन पाया गया। और ईद सभी से यह रिक्वेस्ट है मेरी, तो भाई 100 रुपये देंदा चाहे 10 रुपये दे दो, एक रुपया 10 रुपया आप जोड़ांगे तो इसका हम इलाज करवा पावांगे। इतने सक्षम हम भी कोई नहीं, आका हम एक लिए इलाज करवा दें। इलाज होगा आप लोगों के सहयोग से, आप मदद करोगे तो इलाज करवा पावांगे, नहीं तो यह है न
लास्ट काम तो यो ही है। 6 ग्राम खून है इसमें। 6 ग्राम खून है, 6 ग्राम खून है, प्लेटलेट इसकी बदरी है 2.5 लाख या कोई न कोई या गेड़ा खा जाएगी ना तो इसके 4 छोटे छोटे बच्चे बिलकेंगे, इन पालनिया को नहीं है कोई। बस यह रिक्वेस्ट है, मदद करो मदद करो मदद करो। मैं तो यह जानूँ भाई, इस तक मैं कुछ नहीं जानती, ना इन्वेटर की जरूरत है ना बैटरियाँ की जरूरत है। फिलहाल लाइट का पूरा सिस्टम बढ़िया है। और इसका 6 ग्राम खून में न्यू लगा लो, इसकी सर्जरी करावा तो भी नहीं बन पाती, का कुछ नहीं बने। 6 ग्राम खून में तो यह इसका दंदरा शर्मा चक्कर रहा है। एक बड़ी बात यह भी है कि अगर सर्जरी करवा दे तो खाल कड़त उतारेगा। खाल कोई नहीं इसका दिखाइए यो पा, देखो लोगो ए न्यू बताओ कितने तारीखें हैं और इसका इस पा का खाल लगेगी। अगर मांस नहीं होगा, खाल नहीं होगी, मांस बिना सर्जरी को नहीं होगा। कितने ततारने की जगह कोई नहीं। अरे मेरा तरवा है कि मैं लागा नहीं, इसके भी टेस्ट है मेरे भी टेस्ट है, नहीं तो यो भी काम करती हूँ और बतेरा ले रही हूँ 5-6 किलो का तो एकला पेट है, इसे पता तरवा के लुआ दी हूँ। फिर बने कोई नहीं हो काम, घना रुपये में बनाएगा। तो मेरी फिर बार बार यही विनती है, करो भाई मदद मिलजुल के, हाथ जोड़ के न कहूँ हूँ। बतेरे बालक बाहर रहे हैं, विदेशा में, USA में, सारे अपने बहनियों मेरी पुरता छोड़ के बहुत से मददगार है। तो मदद करो जी, मदद करो, मैं तो यही कहूँ। देखो संतोष जी, जैसे आप वहाँ पर थे, वहाँ से अब कितने हालात बदले आप? जी वहाँ से तो बहुत ठीक हूँ मैं। यहाँ पे वहाँ पे तो लाइट भी नहीं थी और रहने का भी संभव नहीं था। रोटी राटी खाया करते उड़े? जी उस टाइम मिलती तो खा लेते, नहीं मिलती तो बैठे रहते। क्योंकि क्या टाइम खाना खाया करते वहाँ पे? तो जी लगभग एक ही टाइम खाया करते, क्योंकि एक आंटी है मेरे पास में, वो खाना लेकर आया करती। यही? हाँ ये आंटी है, ये खाना लेकर आया करती सुबह बच्चों के लिए। उसमें से ही मैंने भी थोड़ा बहुत खाया है और मेरे बच्चों ने भी खाया है। अच्छा, हाँ कैसा एरिया था वो वहाँ पे का? वहाँ का एरिया में शराबी भी आते थे, समैकी भी आते थे और बहुत आपने किमें कहा कर दे? जी मन तो गाल भी काट जाया करते और मेरा आदमी के 2-3 बार मार भी गए थे। अच्छा। फिर भी मेरा इतना बस नहीं चला, क्योंकि मैं उसको जाके जो मार के गए मेरे आदमी को, उस पर मैं हाथ उठा सकूं, क्योंकि मैं गरीब हूं और मेरा गरीब परिवार है। क्योंकि मेरे पीछे, मेरे आदमी के पीछे कोई बोलने वाला तो है नहीं, क्योंकि मैं अकेली हूँ। अकेली के कारण हमको पीट भी जाते थे। कई बार कदे हुई है वारदात? कदे होया ऐसा पीट के गए? हाँ जी मारी भी है, दिन में ही मार जाया करते और शाम के टाइम भी जो शराब पी के आते थे ये वो भी पहले मारा कर दे, चोट लगने के बाद भी? चोट लगने के बाद में भी बहुत बार मारा है। अच्छा। हाँ क्यों मैं इसलिए नहीं बोली आज तक, मैं इतने दिन तक मैं इसलिए नहीं बोली क्योंकि मेरे पीछे तो कोई बोलने वाला है नहीं, मेरे आदमी के पीछे कोई बोलने वाला है नहीं, तो मैं बोल नहीं पाई। कौन से गांव की बेटी हो? कौन से गांव की बेटी हो? मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, गांव शाणा, जिला महेंद्रगढ़, तहसील कनीना। कौन सी साल में शादी हुई थी? 2018 में। 18 में? हाँ। शादी करी थी आपने? शादी नहीं की, मैंने लव मैरिज किया। नहीं, कैसे की थी शादी? फेरे वगैरह क्या हुआ था? जी मैंने तो मंदिर में शादी की थी। किसने करवाई थी? जी कोई मेरे घरवाले के साथ में कोई एक बंदा और गया था, मेरा घरवाला आपके परिवार वाले सहमत थे? नहीं जी। ये देखो भाई, ये हालात है। इसने शादी करी थी संदीप भाई थे, और यह ताई खड़ी, अरे यह पड़ी, अरे ये बालक समय 3 ही है, हरवा चौथी और लोटरी है, मात्र 6 महीने की हुआ, और उसका वजन देख लोगे नहीं, जामदा बालक में घना वजन होया करे।
तो ये हालात है भाई गरीबी। और उस हर टाइम 24 घंटे में 24 घंटे वो गुट्ठा रखा है मुँह में, क्योंकि खाने की में था तो को नहीं, चून भी कौन था रहे। फिलहाल आज भगवान की दया था, आप लोगों की दया है। देखो हम तो एक माध्यम। हाँ 2 दिन तक पेट भरने लगे हैं भाई। हाँ था 3 दिन तक पेट भरने लगे हैं। जो 28 या 8 थी माता के नवरात्रियाँ की 26 तारीख की, उस दिन 3 घरां भाई सुबह मैं ले आई, बाद में दादा राजेश ले आया, फिर जोगिंदर ले आया। 3 घरां इन खातर खाना आया। वो खाना देखो रो लोगों गरीबी में इन पे वो बगाया को नहीं गया भाई, बासी हो गया। रात भी हुई, अगला दिन भी, तीसरे दिन 3 ने वो खाना खाया। मैंने बोली रे यो तो रहने देना खावा ही। तो ये बालक के बोले हम न तालु आज जे देखा है खावांगे, हम न तालु आज जे देखा है खावांगे, दादी पकावा को नहीं। मैंने संदीप ते भी नहीं कही बेटा इतना बासी ना खुआवा। इन बालका पे गेरिया नहीं गया भाई, मसा जिंदगी में हलवा पाया था। तो इन बालका ने वो 3 दिन ती खाया भाई। अच्छा समय की आया कर दे इसकी, जब तई मैं रहा कर दी न 9 तक लेके और 5 बजे आती खूब समय की गल लड़ी भी हूँ, बजाए भी हैं मैंने। करना ही बजाए। हाँ मैंने बजाए हैं भाई। एक जना एक दिन इसका धक है और दारू प्यान लग रहा इसने। उस टाइम पर भाई मैंने उसका मारे तो आयत कोई नहीं, क्यों मैं न्यू डर गई। अब भाई कदे यो लियावा टोली ने और मेरे इलाज सुहा सावा बेटी चौथ के बेरा पटा है। बाकी उस टाइम मैंने न्यू तो कह दी थी ले भाई तू कह के दिखाई थी। मखा मैं इनके भाई 112 आलियाँ की CI आलियाँ की इनकी थोड़ी ही रुखाल करया कर दे। मेरी न्यूकन देता जब भी तना पावन है तो तुम्हारा दौर फोन कर दिया कर, हम 5 मिनट में गेड़ी तो मारते रहे। हाँ वो गेड़ी मारे हैं भाई, 4-4 5-5 चक्कर मारे हैं। मैं उन कह दिया कह रखी थी मेरे ती सारे नंबर दे के जा रहे थे, जब भी तना जरूरत पड़ा ना हमारे दौर फोन कर दिया कर, हम बच्चे आवांगे। इज्जत बेइज्जती का बड़ा गंदा काम है और दारू प्यान लग रहा था। वो मैंने बोल के तो दिखा को नहीं है, संदीप भी नहीं था, वो मैंने बजाया भाई। फिर संदीप आगे मैंने धक्का उज्जा था। हाँ धक्का उज्जन लग रहा था। धक्का इसने मारी किलकी, फिर किलकी मारी तो या किलकी मारती मेरे नहीं हो जाया करती, दर्द घना हो गया होगा। मैं बाजी गई, फिर मैं इसने छो माई मखा तू थोड़ी बहुत न्यू रुका पुकार कर दिया कर, ताई तू आ जा, ताई तू आ जा, तू मेरा नाम लेके रुका मार दे। न्यू तो मैंने के बेरा पटा है के बात से मैंने जानी संदीप गल लड़ाई माची के जाके देखा जो भी था भाई। फिर बोल के तो वो कोई नहीं आया। उस दिन मैंने या बचा ली थी, धक्का दारू हो जन लग रहा था इसका। मन आगा नहीं बेरा भाई, वो के मकसद था उसका, बस मन इतना ही बेरा। जी देखो आज इस परिवार ने एक आश्रय मिल गया टेम्परेरी तौर पर। आज इस परिवार को दिखाने के लिए, इलाज के लिए पैसे दिखाने के लिए, समझे आप, दिखाने के लिए हैं, लेकिन इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। सर पे छत नहीं, या जो छत है या टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए है। इसका जो प्लाट है उसकी रजिस्ट्री को नहीं, 3 भाइयों का 250 गज का एक प्लाट है, उस पर भी रोड़ा इसका जान। सबसे बड़ी बात है इसके पैर ठीक हो जाए, देसी दवाई है जो इसका काम करने लग रही। देखो भाई 10-15 दिन में अगर क्या रिजल्ट आवा है, क्योंकि जब सफाई नहीं थी, संभाल नहीं थी, ये भी इसकी संभाल रखेगा कि नहीं? संभाल कर ला रहे हैं, रोज पट्टी हुआ है, रोज नुआवा है। हाँ बड़का ने खाना खुना टाइम पर देवा है। हाँ खाना टाइम पर सवेरे 8-9 बजे खाना बन जाए है। हाँ। शाम ने अभी बना रहा था मैं। हाँ। आप आ गए थे। कि था वो के बना रहा था, वो ले क्या देखो के बनाओगा इनका? चौल बनाऊंगा। अच्छा चावल बनाओगा। हाँ ठीक। रोटी राटी आओ पौनी? हाँ रोटी बनानी है। ठीक है। रोटी सुबह बनाई थी। सुबह बनाई? हाँ बना ली बेटा, दो क्यों तो खराब हो जाएंगी फिर गणित। बनाई थी इसने रोटी सवेरे? सुबह बनाई थी। बनाई थी। हाँ। पेट भर गया था? हाँ जी, खाना खाया था मैंने। खाया था? हाँ जी। चलो लबे रोटियां की नू पूछना जरूरी, क्योंकि शुरू वाला दिन जिस दिन मैं इसके लिए पेन किलर गोली देने गया था, मैंने नहीं बेरा था कि इसका यह दिक्कत है, इतनी दिक्कत है। मैंने नू बेरा था कि उसका चोट लग रही है। एक पेन किलर मेरा भाई बोला कि भाई तो पेन किलर दे आवड़ा, एक लुगाई है उसका चोट लग रही। मैं तो देने गया तो फिर जी साहब मैं मोटरसाइकिल पर तो छोरी नया बड़ी छोरी इनकी स्थिति देकर न मुड़िया, इतना गोलियाँ पत्ता भीतर दे गया, इतना तो उल्टा ही रुका आया, इतना मैंने बाइक मोड़ी तो कि बोला बोल एक बार। मैं जी साहब भी बोल लिया तो मैं उतर कर गया कि जी बोला हमारा चून को नहीं। तो देखो भाई 7:30 पौने 8 का टाइम था। नु बोली बोले हमारा चून को नहीं, आप उस टाइम पर रोटी खा कर सो जा, लेकिन यार नु बोली 100 रुपये दे दो, कल तारे दे देंगे। अरे देवेंगे कड़त है,
तो मैंने 200 रुपये, मात्र 200 रुपये वहाँ पर उस टाइम पर दिए। मैं तेरा चून ले आओगा कौन, 7:45 हो रहे नु बोली बाबा बोले तो आज काम को नहीं मिला। देखो यो भाई है उराना जी भाई, यो भाई है दिहाड़ी कर कर ना अपने चून का काम चला रहा था। सब दिन दिहाड़ी करता, सुबह शाम रोटी पौंदा, दिन में संभालता और फिर चून के लिए यो अपनी दिहाड़ी करने लग रहा था। इसका इलाज कि नहीं, इलाज वाली तो भूल जो, सिर्फ चून के लिए काम कर रहे थे। हाँ भाई, चून पानी लगा ले भाई, सामने रोटी पानी खा के सो जावा भाई। 100-200 की दाढ़ी बनाई थी, उसमें भाई 10-20 की तो गोली भी आ जाती थी भाई, दूध भी आ जाता बच्चा हाथ तर भाई। लगा ले भाई कि 50-40 रुपये बचते, उनका चून पानी ले आया करते भाई। ला भाई सबसे नरक की ज़िंदगी जो आया करे नहीं वो आया जीण लाग रही थी। यो अपना दिहाड़ी कर कर चुपचाप अपना नू नहीं कहा करें, यो अपना मेहनत में कसर नहीं थी इन बड़का पेट भरने खातर। और इसकी कसर नू नहीं थी, कोई यहाँ आवागा और मैं भी चून एक रोटी खा लूँ, 2 रोटी खा लूँ। फिलहाल ये हालात थे भाई। आज आप लोगों की मदद है यो आश्रय मिला है टेम्पोररी तौर पर। हम तो धन्यवाद करा जिसने इनको अच्छा तो दी है, कुछ समय के लिए दे लेकिन दे तो दी, लेकिन उस गंद में पड़े थे, उस गंद में तो आप लोगों की सोच की वजह से आज यहाँ पर पहुँचे। मतलब को सोशल मीडिया में जो ताकत है नहीं वह बहुत बड़ी ताकत है। और इस परिवार का अगर घर बनाने की बात हो तो आप कहाँ तक मदद कर सको यह भी बताइए। और आज इस परिवार को आपकी सहारे की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। इसके परिवार को छत देने के लिए इन बच्चों की शिक्षा तो दूर की बात है, इसके छत नहीं है, सबसे पहले इसका इलाज नहीं है। इलाज चल रहा है लेकिन वह बात नहीं है, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि 99% तो सर्जरी होगी, 1% टांग कट भी सके है। अब आप सोच सको क्या होगा, क्योंकि इसमें 6 ग्राम खून है और प्लेटलेट्स 2.5 लाख बढ़ गई हैं जो लिमिट अगर उससे। ब्लड रिपोर्ट कल की थी 30 तारीख की, आज 31 तारीख है। फ़िलहाल भाई नारनून से ये तस्वीरें देख रहे थे। अगर कोई भी साथी अगर इनसे मिलना चाहता है, इनकी मदद करना चाहता है किसी भी प्रकार की, तो चैनल पर आपका नंबर है हमारा, तो उस चैनल के नंबर पर संपर्क कर सको हो और हम आपको इस परिवार से मिला सकें। किसी प्रकार की मदद आप करना चाहो तो परिवार की खुल के करो भाई। हम तो हाथ जोड़ के यह अपील करा। फिर मिलांगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।